चलिए बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बताती हूं आज कि अगर सीएस एग्जीक्यूटिव का कोई एक पेपर खराब हो जाता है तो आपको अदर एग्जाम पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बारे में मेरी राय एकदम साफ है कि एग्जाम पेपर सारे देने चाहिए। फिर दोबारा से सुनिए कि एग्जाम पेपर सारे के सारे पेपर देने चाहिए। उसका रीजन ये है कि कई बार हम अपने मन से सोच लेते हैं कि हमारा पेपर खराब हुआ है और हमारे अब इसमें अच्छे मार्क्स नहीं है, तो वो हताश हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अगले पेपर नहीं देते या उसी पेपर के बारे में सोचते रहते हैं। मेरी सभी बच्चों को एक गाइडेंस है कि बच्चों, अगर आपका एक पेपर खराब हो जाता है तो उसकी वजह से आपको अगले पेपर ना तो छोड़ने चाहिए और ना उस पेपर के बारे में सोचना चाहिए जो पेपर देकर आ गए हो। आपने जो पेपर दे दिया उसे वही भूल जाओ। एग्जाम खत्म होते ही पेपर के नंबर नहीं जोड़ने हैं, पेपर को नहीं पढ़ना है, उसको बाहर निकलो, फाड़ के वहीं डस्टबिन में डाल दो, पेपर कहीं और से मिल जाएगा। आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल रहे हो उस पेपर को वहीं पर फाड़ो और वहीं डस्टबिन में डाल दो, उसको घर तक भी मत लेकर आओ। एग्जाम पेपर आगे चल के आपको मिल जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब चेक कर लेना। उससे एक फायदा तो ये होता है कि जब आप अपनी नंबरिंग नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलता, और जब आप अपनी नंबरिंग नहीं करते हो तो आपका वो जो स्ट्रेस है पुराने पेपर का वो अगले पेपर पे नहीं आता है। और ऐसा एक नहीं हजारों बार हुआ है बच्चों, क्योंकि आपका एग्रीगेट 50 मार्क्स से बनता है। ऐसा मैंने कितनी बार बच्चों का देखा है कि वो बोलते हैं मैम हमारा एक पेपर खराब हो गया, अब हमारा बिल्कुल मन नहीं है अगला पेपर देने का। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। मैं सभी बच्चों को यही गाइड करना चाहूंगी कि अब क्योंकि कॉल्स में इतने सारे बच्चों को हम नहीं समझा सकते, तो एक माध्यम यूट्यूब है या फिर जो बच्चे हमसे कनेक्टेड है उनको हम समझा सकते हैं। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर पेपर छूट जाता है तो पुराने पेपर का स्ट्रेस अगले पेपर पे आपको नहीं लेकर जाना है। अगला पेपर फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ खुशी खुशी आपको देना है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जो पेपर आपका खराब हुआ है उसमें 40 मार्क्स आ गए और अगले पेपरों में आपके 55, 60 या 52 या 53 मार्क्स आए और आपका ग्रुप नहीं बोथ ग्रुप क्लियर हो गया। तो इसीलिए डर के आगे क्या है, जीत है। मेरे हिसाब से आपको एक तो ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में से निकलते ही पेपर वहीं ड्रॉप कर दो, उसे घर तक भी मत लेके जाओ। और उसी के साथ जब पेपर खत्म हो जाए तो पेपर कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते हैं, उनसे आप अपने आप को एनालाइज कर लो। उससे आप क्या कर सकते हो, अपना पोटेंशियल चेक कर सकते हो, अपना इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन सभी बच्चों से यही रहेगी कि बेटा जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो उस पेपर का ना तो कोई डिस्कशन और ना ही कोई स्ट्रेस नेक्स्ट पेपर पे फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। तो प्लीज कृपया करके आप ये काम करना बंद करिए और अगले जितने भी पेपर है वो फुल ऑफ मोटिवेशन। हर दिन एक नया दिन होता है, हर पेपर एक नई होप लेके आता है, तो आपको सारे पेपर देने चाहिए क्योंकि इस चीज का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आपको इस चीज का बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका ग्रुप क्लियर हो जाता है और बोथ ग्रुप क्लियर हो जाते हैं। अगर आप वो पेपर नहीं देते तो शायद बोथ ग्रुप रुक जाता, और आपने वो पेपर दिया और अगले पेपर दिए तो आपका ग्रुप क्लियर हो गया। तो मेरी सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक पेपर आपके हिसाब से खराब हो जाता है तो आपको अगले पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है। यही बात मैं बोल रही हूँ एज ए प्रोफेशनली। मैं एक एक बच्चे को तो गाइड नहीं कर सकती, हिंदुस्तान में इतने सारे बच्चे हैं, तो मैं यही बात बोलूंगी कि एक पेपर खराब होने की वजह से अगले पेपर ड्रॉप नहीं करने चाहिए। थैंक यू।